साहब कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हो? सीए साहब जी ठीक हो? आज तो बड़े खिले खिले चेहरे सुबह सुबह। अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं। आज आपके माइंड बिल्कुल खाली खाली लग रहे हैं मुझे। मुझे लगता है इन माइंड को भर के भेजना पड़ेगा मुझे। बोलो बच्चों हाँ। और आज आपकी खुशी मैं जानता हूं। नया चैप्टर। आप इतने खुश क्यों हो जाते हो नए चैप्टर वाले दिन? अच्छा। मतलब कमाल हो जाता है आपकी खुशी का ना, ठिकाना नहीं रहता इस नए चैप्टर वाले दिन। बोलो ना हाँ, नहीं रहता हमारी खुशी का ठिकाना। उसको देखो, वो पहले उदासी भरा चेहरा। जैसे होता है ना कई मूवीज में करेक्टर्स होते हैं, एक आदमी उसका करेक्टर उदास रहना होता है बस। वो कुछ भी कह लो, उसका करेक्टर करेक्टर यही होता है। ऐसा क्यों भाई साहब? ऐसा क्यों है कि मेरा करेक्टर ही उदासी भरा है? और कुछ ऐसे होते हैं, समझ में आए या ना आए उनका करेक्टर ही खुश रहना है। वो समझ में आ रहा हो बड़े खुश, ना समझ में आ रहा तो भी खुश। उनका पता ही नहीं चलता कौन सी दुनिया है। चलो बेटे, आज ज्यादा बातें ना करते हुए जो मेरा दिल है ना, मैं आज अपने दिल की बात आपको सुनाना चाहता हूं। बोलो सुनाओ। आज का चैप्टर क्या चैप्टर है? मतलब इंस्टीट्यूट को ना कह देना चाहिए, सीए साहब आप लोअर डिग्री ले जाओ हमसे। आपको बोल देना चाहिए इंस्टीट्यूट को ये कि डिग्री भिजवा जल्दी। बोलू मैं कुछ? ना बोलू? मैं तो सुबह घर से निकलने लगा, सबने मेरा हाथ पकड़ लिया और धक्के मारने शुरू किए, जा जा जा। मैं आया ही नहीं। मैंने कहा ना, आज नहीं, आज नहीं। हाँ, मेरे को धक्के मार रहे थे, कह रहे जा जा, हाथ पकड़े धक्के मार रहे थे मेरे को। मैं कह रहा था कि मैं क्या जाके बोलूंगा आज इनके सामने। कह रहे कुछ भी बोल, क्या बोल। अब मैं क्या करूं? क्या मैं कुछ बातें रखूं अपनी? अब इतनी डांट वाट खा के घर से आया वो, कुछ तो बातें रखूं। मेरे चैप्टर का नाम है बेटे लेबर कोस्टिंग। मैं यहां पर लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूं। और बड़ा आसान सा काम है। आप मुझे बताओ, मुझे सोच के बताना। हमने एक आदमी को नौकरी पे रखा, उसको हमने कहा तुझे 5 रुपए एक आर के पैसे देंगे, 5 रुपए पर आर। बताओ बेटे, उसने 100 घंटे काम किया, उसकी मजदूरी क्या बनेगी? क्या बात है, क्या बात है। ये चैप्टर है यार। मैं तभी तो कह रहा था मैं आता नहीं। ये चैप्टर। आप मुझे बताओ, ये चैप्टर होगा? चलो, हमने एक आदमी को नौकरी पे रखा, हमने उसे कहा तुझे 5 रुपए पर यूनिट देंगे। बोलो बच्चों हाँ। उस आदमी ने 100 यूनिट्स बना डाली। बताओ बेटे मजदूरी क्या? मैं नहीं बोलता अब कुछ, बस। यार ये चैप्टर आपके सामने बोलेगा। अब ये करेंगे हम आपसे बातें। ये चैप्टर है बस। मजदूर की मजदूरी निकालनी है आपने। और हमारे पास में दो सिस्टम है मजदूरी देने के। पहले सिस्टम का नाम है आर रेट सिस्टम, और दूसरे सिस्टम का नाम है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट मैं तो बता ही कुछ ना सका ना आपको। एक्चुअल आर्स इंटू आर रेट कर दोगे। बोलो ना हाँ। और एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू पीस रेट कर दोगे। दोनों के फायदे नुकसान बता सकते हो? मैं आर रेट सिस्टम के पहले आपको बता दूं। मैं जब नया नया सीए बना ना, मुझे बड़ा शौक आया। ऑफिस के अंदर ना बड़ी अच्छी फिटिंग करवाते हैं लक्कड़ की। लक्कड़ वुड की फिटिंग, समझते हो ना? वुड मतलब लक्कड़। हाँ, उसकी फिटिंग करवाते हैं ऑफिस में, अच्छी लगती है बड़ी। अब क्या हुआ, मैंने अपना नया नया सीए बना था, तो मैंने क्या किया, घर पे ना अपने ना स्टडी टेबल बनवाने की कोशिश की। मैंने कहा पहले स्टडी टेबल होनी चाहिए अच्छी सी बैठ के पढ़ने के लिए। तो ना यूपी वाली साइड में ना, मुजफ्फरनगर वाली साइड में, कहते हैं कि इस साइड से थोड़े मतलब आप किराना कह लो, यहाँ से तो पड़ता है 20 किलोमीटर पड़ता है। तो ना वहां से ना बड़े अच्छे अच्छे कारीगर आते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। तो एक मियाँ जी थे, वो कहने लगे जी मैं बना दूंगा लकड़ी, आपके ऐसी टेबल बना दूंगा, मस्त टेबल। मैंने कहा चलो आप बनाओ टेबल। कह रहे मेरी ना डेली
₹500 की दिहाड़ी है। आपकी टेबल 2 दिन में बने, 3 दिन में बने, 1 दिन में बने, जो भी बने। मैं कहा चलो बनाओ, बना अच्छी देना। भाई साहब उस मियाँ का तो आप मानोगे नहीं, 12 दिन हो गए मेज नहीं बनी उससे। पता कैसे कर रहा था? एक कील लगाता, उसको ध्यान से देखता था, टेढ़ी लगी है बाहर निकालता, फिर दोबारा नई कील ठोकता। मान लो कील टेढ़ी हो गई ना, उसको सीधी करता नीचे खड़ी होकर, फिर ठोकता। एक बार बीड़ी पीने बैठ जाए तो बैठ ही जाता था। उसके बाद पता क्या कहता है, मतलब जैसे चाय का टाइम हुआ, चाय मंगा दो जी, आराम से बैठ के आधा घंटा चाय आ रही है जी, बनेगी जाएगी। वो कहता था ना, जो चाय बना दो, मेरे घर में फटाफट चाय बनती थी। ये पता है 2 मिनट तो बैठा आराम से, जब जिसे बोल दिया ना चाय बना दो, तब से बैठा ही है। पीने के आधे घंटे तक बैठेगा, शाम तक टेबल नहीं बननी। इतना दुखी किया ना उसने। मुझे ना गुस्सा आ गया। एक दिन मैंने उसे बोला, मियाँ जी एक बात बताओ, आप रहने दो टेबल यार, कमाल कर रहे हो। कह रहा ऐसी मेज बनाऊंगा, वो ना दादा बनवाएगा पोता बरतेगा, बनवाएगा पोता बरतेगा। मेरे को 12 दिन हो गए ना, जब मेरे दिल में बड़ा दुख लगा। मैंने कहा मियाँ जी एक बात बताओ, मेरा पोता क्यों बरतेगा ये टेबल, अगला जाके नहीं लेगा, मैं क्यों बरतवाऊंगा ये टेबल। मैं कहा ऐसा है, ऐसे ही बना दो, मैं बनाऊं, यही टूट जाए 2-4 साल में, लेकिन बना दो इसको। मैं तो दुखी हो गया आपको बैठा के। मैं ऐसी टेबल क्यों बनवाऊं कि मैं बनाऊं और पोता बरते। पोता बड़ी नहीं रहेगा यार, वो क्यों पुराने मॉडल में जाएगा। बात समझ में आ रही है? आखिरकार ना ये हालात करते हैं अगर आप व्यक्तियों को टाइम सिस्टम पर रखते हो, आर सिस्टम पर रखते हो। वो लोग क्वालिटी बड़ी अच्छी बनाते हैं। एफिशिएंसी नाम की चीज ही नहीं होती उनके पास। क्वालिटी तो अच्छी होती है, पर एफिशिएंसी नाम की चीज ही नहीं होती। प्रोडक्शन बड़े कम करते हैं वो, हाँ या ना? बड़ा ज्यादा सुपरविजन करना पड़ता है उनका। आपके मटेरियल की वेस्टेज बड़ी कम होती है कि कील को सीधी करके के लगाते हैं, कील खराब नहीं होने देता, क्योंकि टाइम पास करना है उसने। आपका जो मटेरियल है उसका लॉस कम होता है। उसके बाद मैं सीख गया कि ऐसे काम नहीं करवाना इनसे। फिर मैंने घर बनवाया तो उसमें दरवाजे लगवाने थे। मैंने तो ठेका दे दिया, मैंने कहा भाई साहब दरवाजों का ठेका, ठेका मतलब यूनिट बेस्ड सिस्टम। भाई साहब जब मैंने दिया यूनिट बेस्ड सिस्टम, मुझे लगा कि भाई लगेगा बड़ा टाइम दरवाजे बनाने में। अब मानो ही नहीं, इतने ऐसे आदमी आए फटाफट 3-4 जने, दरवाजा पकड़े थोड़ा थोड़ा ठोके जा रहे तोड़ियां, ये नहीं पता चला। मैं तो अगले दिन सुबह आया, दरवाजे तो सब फिट। मैं कहा कमाल है यार, मेज बनने में इतनी देर, दरवाजे लगने में इतनी जल्दी। क्वालिटी बिल्कुल बेकार थी। कितनी जगह तो किले ही ठोकी नहीं। मान लो 4 कील लगनी है ना, 3 ठोके चलते चले बस फटाफट फटाफट, एक कील पे फालतू टाइम ना लग जाए। कोई कील टेढ़ी होगी जाने दो, कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है? पीस बेस्ड सिस्टम में प्रोडक्शन तो अच्छा हो जाता है, प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, बट क्वालिटी लेवल बड़ा डाउन रहता है इनका। एफिशिएंसी तो हाई रहती है, मटेरियल की वेस्टेज अंधी। वो कील नीचे गिर के उठाता तक नहीं, दूसरे वाल तो सीधी कर करके लगा रहा था कील, इसकी कील नीचे गिर के उठाता नहीं, नई कील लगा के तक तो ठोकता उसमें। बात समझ में आ रही है? ये क्वांटिटी मटेरियल तो आपका लॉस क्या महा लॉस कर देते हैं। दोनों ही सिस्टम के अपने अपने बेनिफिट्स है और अपने अपने लॉसेस है। बोलो बच्चों, हाँ मेरे साथ बोलो, बोलो हमारे पास मजदूर को वेजेस देने के लिए 2 रास्ते हैं, आर बेस सिस्टम, पीस रेट सिस्टम। आर रेट सिस्टम एक्चुअल आर्स इंटू आर रेट, पीस रेट सिस्टम एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू पीस रेट। अब हमें ये पढ़ाया जाएगा, बताओ बताओ, आपको शर्म नहीं आ रही इनको? अब ये पढ़ाएंगे हमें? आओ, मुझे पता है आप क्या कहेंगे, सर आपने जो बात बताई इस पे एक एग्जाम्पल तो दे दो। मैं कहूंगा हाँ, आप लोग 3 पेज थ्योरी के छोड़ दो और आ जाओ एग्जाम्पल पे।
एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. Calculate wages of workers. आप वर्कर की वेजेस कैलकुलेट करो. कंपनी यूज आर रेट सिस्टम. कंपनी यूज्ड आर्स रेट सिस्टम फॉर वेजेस. कंपनी आर रेट सिस्टम यूज करती है. एक्चुअल आर्स 1000. आर रेट ₹5 पर आवर. वैसे हमने सोचा हुआ है एक आर में 2 यूनिट बननी चाहिए. हमें सोच के तो रखते ही होंगे ना कुछ. स्टैंडर्ड मतलब सोचा हुआ है. स्टैंडर्ड 1 आर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. वेजेस बताओ. सॉल्यूशन बताओ बेटे. वेजेस क्या निकलेगी? हीरे हो आप. कौन सा सिस्टम है हमारा? आर रेट सिस्टम. क्या करूं? एक्चुअल आर इंटू आर रेट. ये अब आपसे पूछूंगा क्या मैं? शर्म नहीं आएगी पूछते हुए? सर आप बड़े अच्छे हो बेटे. आपके दिमाग मैं ही जानता हूं कितना तेज चलता है. बाकी को तो आपकी कीमत ही नहीं है. अनमोल रतन हो आप. इतना तेज दिमाग. कैसा लगा आपको ये? हे पद्मश्री अवार्ड के प्रतियोगी यो. एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो. नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रोवाइडेड टू यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. कैलकुलेट वेजेस. कंपनी यूज्ड. मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा. कंपनी यूज्ड पीस रेट सिस्टम. अब देखना मैं आपको कैसे कंफ्यूज करता. एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स. पीस रेट ₹5 पर पीस. एक्चुअल आवर्स. सर हमें पता है सर आप क्या कंफ्यूज कर. 2000 आवर्स. स्टैंडर्ड 1 आवर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. जल्दी बताओ बेटे वेजेस कैसे निकालोगे आप? बोलो बेटे बोलो. सीए साहब कुछ बोलो. आधो का दिमाग पता क्या ये क्या है? ये क्या है? तो अपने आप सोच. मैंने क्या पूछा है? कंपनी क्या फॉलो यूज करती है? पीस रेट सिस्टम. तुझे क्या मतलब? बाकी क्या है? क्या बनेगा? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू पीस रेट. वाह बेटे वाह. क्या तारीफ करूं मैं उसकी जिसने तुम्हें बनाया. वेजेस इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू पीस रेट. 1000 इंटू 5
5,000 रुपए। सर आप मत करो ना ये क्वेश्चन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? अब करो फिर कैलकुलेट। सर अब हमें पता है आपका, अब आप अपने मन की इच्छाएं पूरी करोगे, हमें दुखी करोगे, ऐसा लगता है आपको? सर आपकी खुशी बता रही है। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रोवाइडेड टू यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हे सुस्ती के मारे व्यक्तियों, सर आप इज्जत कर लो या बेइज्जती कर लो, एक काम कर लो। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रोवाइडेड टू यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट वेजेस if company used R rate system, R rate system, अगर कंपनी R rate system यूज करती है, एक्चुअल आवर्स 1,000। सर पहले वाला तो बना दिया आपने। पीस रेट 10 रुपए पर पीस। बेटे जल्दी कैलकुलेट कर दो अब आप, मुझे पता है आप कर दोगे। 1,000 इंटू 10। बेटे 1,000 इंटू 10, एक्चुअल आवर्स इंटू पीस रेट। नहीं बेटे बोलो हाँ ना। बेटे मैं कहूं हाँ तो हाँ ना। एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू पीस रेट नहीं करोगे आप? कैसी बातें करते हो बेटे, दिल जीत लिया आपने। स्टैंडर्ड 1 यूनिट 2 आवर्स। हमने ऐसे सोचा हुआ था 1 यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगेंगे। अगर कभी ऐसे आपको आर रेट ना दे रखा हो तो आप स्टैंडर्ड के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड के बेसिस पर कैलकुलेट कर रखेंगे। जो सोच थी उसके हिसाब से आर रेट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेट? अब मेरे साथ चलो सर, हम समझ गए अब तो आप। सॉल्यूशन स्टैंडर्ड क्या है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 आवर्स। 1 यूनिट का रेट कितने रुपए है? 10 रुपए। 1 यूनिट का रेट 10 रुपए, पीस रेट इज इक्वल टू 2 आवर्स। आवर्स इज इक्वल टू आर रेट इज इक्वल टू ₹10 डिवाइड बाई 2, ₹5 पर आवर। ये रेट मुझे निकालना होगा, या तो मुझे क्वेश्चन में दे रखा हो, अगर ना दे रखा हो तो मैं स्टैंडर्ड के बेसिस पर कैलकुलेट करूंगा। बताओ, ये बात समझानी थी आपको। हाँ जी सीए साहब, ओके है ना? ऐसे डरा डरा के, चेहरे खौफनाक बना बना के पढ़ने। आपको वैसे एक बात बताओ, घर पे ऐसे कह के भेजा जाता है आज जाके टीचर को डराना है? ऐसे कहा जाता है? ये जाके कहा जाता है आज टीचर को जाके दुखी कर रहा है तुमने? चेहरे ऐसे बना लेने हैं बस, खौफनाक। अच्छा, ये कह डराओ उनको जाके 5,000 रुपए। जल्दी जल्दी बताओ बेटे। ठीक है आंसर है। अगर दम है तो अब कैलकुलेट करके दिखाना। सर अब हमें पता है आप बनाने क्या वाले हो ना, पता है हमें। एग्जाम्पल नंबर 4। सर वो गाना था एक, वो पता नहीं क्या, तुम्हारी अदा मुझे बड़ी पसंद है, ऐसा कुछ गाना था, मैं भूल गया। ऐसे ही तुम्हारी यही अदा तो मुझे बड़ी पसंद है कि तुम 1 मिनट में बातों को समझते हो और फिर मुझे दुखी करते हो। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रोवाइडेड टू यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट वेजेस, कैलकुलेट वेजेस company used
इफ कंपनी यूज्ड पीस रेट सिस्टम। सर आप शांत रहते हो या नहीं रहते ये बता दो। सर आप हमसे ये क्वेश्चन पूछोगे क्या आप? हाँ यही क्वेश्चन पूछो। आप में दम है तो करके दिखाओ। सर हम बता दें आंसर। आप अब क्या करोगे हमारे साथ पंगा लेने के लिए? आर रेट दोगे और जो वो भी पता है हमें कितना दोगे, 10 रुपए पर आर। आओ बेटे आओ, आंसर हो गया 1000 इंटू 10, 10,000 रुपए। वाह 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 वाह, कैसी बातें कर रहे हो बेटे। बोलो 10,000 रुपए मल्टीप्लाई नहीं करोगे? हाँ। कोई तो बोले हाँ ना, छा गए बस। स्टैंडर्ड 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 आवर्स। अब जल्दी जल्दी कैलकुलेट। वैसे चैप्टर अच्छा लग रहा है हमें, है ही चैप्टर में कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूं खत्म होने वाला चैप्टर। अच्छा मजे ले रहे हो हमारे, मजे लेवत है। वो कौन सा था, वो मूर्ख बनावत है। हाँ फिर की लेवत है उसी में ही, पीके में था कि उसमें था, अब पता नहीं किस में था। हाँ रोग नंबर, फिर की लेवत है। ठप्पा कहाँ लगा हुआ है? जल्दी सॉल्यूशन बतावत है। जल्दी बताओ बेटे सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप? 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 आवर्स। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रुपी 20 पर यूनिट। रेट आ गया बेटे, रेट। हाँ जी ठीक है ना? सर हमें ये अदा पसंद है। वेजेस, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू पीस। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 1000 इंटू 20। सर कुछ नहीं है ये, आप हमसे ना बात ना करो। बेटे ऐसा मैंने क्या कर दिया मैं बात भी ना करूं? आप एक काम करो, मुझे पता है क्या कह रहे कि थ्योरी में चलो, इस बातों को लिखवा दो पहले थोड़ी सी। आधा पेज छोड़ देना पहले भूमिका के लिए, समझे ना? भूमिका मीन्स इंट्रोडक्शन। और उसके बाद बात करो। वेजेस आर कैलकुलेटेड बाय 2 methods. Number 1, piece rate system. Number 2, R rate system. हैं तो और भी बड़े सारे तरीके, लेकिन मैंने अभी आपको 2 ही बताए। वेज आर कैलकुलेटेड बाय 2 methods. Number 1, piece rate system. As per this system, wages paid on the basis of actual production. Actual production. वेजेस एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पर पे की जाती है। वेजेस इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू पीस रेट। एडवांटेज क्या है इसकी? जल्दी बताओ इसकी एडवांटेज क्या होगी? हाई प्रोडक्शन, लो टाइम वेस्टेज, डिसएडवांटेज बताना। लो क्वालिटी, हाई वेस्टेज ऑफ मटेरियल,
कोई डाउट बच्चों? नोट, if piece rate not given in the question, then we calculate piece rate on the basis of standard. If piece rate, बस बच्चों ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, लोग इस लाइन पे उलझते हैं. If piece rate not given in the question, then we calculate piece rate on the basis of standard. Second, sir, R rate system. R rate system. R rate system. As per this system, wages paid on the basis of actual hours. Wages is equal to actual hours into piece rate. गधे हैं, कुछ नहीं कोई बोल रहा. एक्चुअल आवर्स इनटू पीस रेट, आर रेट. गधे, ये खाली चेपना नहीं है, माइंड में सोचना भी होता है क्या चल रहा है. अच्छा, मैं ज्यादा तेज लिख रहा हूं, स्लो लिखूं? ओके. एडवांटेज, बोलो एडवांटेज. लो वेस्टेज और मटेरियल, हाई क्वालिटी. डिसएडवांटेज, लो प्रोडक्शन. बोलो, टाइम वेस्टेज, टाइम कंज्यूमिंग. यहां तक आपको समझ में आ गई बच्चों? हाँ, एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी. अब नोट, क्या नोट लिखो इसमें? इफ इन द क्वेश्चन आर रेट इज, पीस रेट इज नॉट गिवन, मूर्ख, piece rate is, R rate is not given, then we are required, then we calculate on the basis of standard. If in the question R rate is not given, then we calculate R rate on the basis of standard. कैसा लग रहा है बेटे आपको? अच्छा लग रहा है आपको? बोलो सर ये बड़ा ही अच्छा है. चलो मैं आगे. हाँ जी, करूं बातें? क्या बातें करूं मैं आपसे बेटे? बस दिल जीत लेते हो आप. करूं छोटी सी बात? मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं छोटी सी एक बात करना चाहता हूं और आपसे, मुझे पता है और आप बड़े इंटेलिजेंट है, बड़े आराम से कर जाएंगे ये बात. आप मुझे एक बात बताओ, हम ना लेबर से अच्छी क्वालिटी का, जो क्वालिटी चल रही है उस क्वालिटी का सामान बनवाना चाहते हैं और लेबर की कॉस्ट कम करना चाहते हैं. क्या करें? उसी क्वालिटी का सामान बनाना चाहते हैं जो सामान है, और सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी जितनी बना रहे थे उतनी बनाए, और मजदूरी कम हो, मतलब
कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए, क्या करना चाहिए हमें? वेस्टेज ना हो तो मैं को क्या करना चाहिए इसके लिए लेबर के साथ? आप मेरी बात सुन ले पहले। मुझे कॉस्ट पर यूनिट कम करनी है लेबर की वजह से, सिर्फ लेबर की वजह से बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ आज लेबर का चैप्टर चल रहा है, लेबर की वजह से मैं कॉस्ट पर यूनिट कम करना चाहता हूं, क्या करना चाहिए मुझे? क्वालिटी प्रोडक्ट की वही रहनी चाहिए, कोई ये ना कहते घटिया क्वालिटी का सामान बना दो जल्दी बन जाएगा, मैं क्वालिटी वही रखना चाहता हूं। एफिशिएंट तो लेबर, या लेबर को मजदूरी कम दे दे, लेबर को मजदूरी कम दोगे तो क्या होगा? वेजेस कम दोगे, कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा, तो लेबर को मजदूरी कम दे दे। 2-3 दिन तो हाँ लूट लो उनको, खून चूस लो उनका, मूर्ख, खून भी नहीं चूसना उनका, अच्छे से वेजेस देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी से काम कराओ। एफिशिएंसी से काम कराने के लिए दो व्यक्तियों ने अपनी अलग अलग बातें बोली, कह रहे हम एक रूल दे रहे हैं, उस रूल के हिसाब से आप वेजेस दो, लेबर भी खुश रहेगी और आप भी खुश रहेंगे। वैसे बड़े सारे व्यक्तियों ने रूल दिए, कुछ ने कहा आर रेट सिस्टम के बेसिस पर आपको हम रूल बताते हैं, कुछ ने कहा पीस रेट सिस्टम पर बताते हैं, इसे बोलते हैं इंसेंटिव स्कीम्स, इंसेंटिव्स दो लेबर को। कुछ कहते हैं जो आर रेट सिस्टम है ना इसमें इंसेंटिव देंगे, कुछ कहते हैं पीस रेट सिस्टम है ना उसमें इंसेंटिव देंगे। दो व्यक्तियों ने आर रेट सिस्टम के बारे में बात की, अपना रूल बताया, कह रहे उस रूल से वेजेस दो, लेबर खुश होगी और आपके यहां पर अच्छा काम करेगी। हमने कहा क्या सिस्टम बताया उन्होंने? एक आदमी ने सिस्टम बताया, पहले उस आदमी का सिस्टम सुन लो, मैं फिर बात करूंगा। कहता जब लेबर आए ना आप उसको रखोगे आरबी सिस्टम पे, उसको आके बोलो कि ऐसा है जी हम आपको 5 रुपए पर आवर देंगे, सोच लो आप जितने घंटे भी काम करोगे, आप मान लो 10 घंटे काम कर रहे हो, 10 घंटे काम कर रहे हो तो हम आपको 50 रुपए दे देंगे। मैंने कहा तो नॉर्मल आर रेट सिस्टम हो गया। कह रहे मान लो वो 20 घंटे काम कर रहे हैं तो हम 100 रुपए दे देंगे, मान लो वो 30 घंटे काम कर रहे हैं तो हम 150 रुपए दे देंगे। मैंने कहा फिर इसमें बात क्या नहीं आई? कह रहा उनको एक स्कीम और बताओ, उनको एक बात बता दो, बोल दो। कह रहे देखो 5 आवर्स 5 रुपए पर आवर तो हम देंगे ही देंगे, आपको टेंशन ना लो बिल्कुल भी। हमारा ना पहले सोच लो 1 यूनिट बनने में कितने आवर्स लगते हैं, मान लो 1 यूनिट बनने में लगते हैं 10 आवर्स, सोच लो ऐसा, उनको बता दो। कहते वैसे तो हम आपको आर रेट सिस्टम के हिसाब से देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने 1 यूनिट 10 आवर से कम आवर्स में बना दी, 10 आवर से कम आवर में बना दी, मान लो 8 में बना दी, तो जितने आवर्स आप बचाओगे उसका 50% फ्री। आर रेट सिस्टम के हिसाब से तो हम देंगे ही देंगे, आपको टेंशन ना लो। हम आपको यह बता देंगे कि 1 यूनिट कितने आवर्स में बनती है। आपने मान लो 8 आवर्स में बना दी, कितने आवर्स बचा दिए? 2, 2 का आधा 1, 1 घंटे की मजदूरी फ्री। मान लो आपने बना दी 4 आवर्स में, मान लो आपने 4 आवर्स में बना दी तो कितने आवर्स बचा दिए? 6, उसकी 50% मतलब हाफ, 3 आवर्स की मजदूरी फ्री। क्या स्कीम बताई इन्होंने? चेक करते हैं इनकी स्कीम को कामयाब होती है कि नहीं होती। क्या बताया इन्होंने? जितने आवर्स काम करोगे, जितने आवर्स काम करोगे वो तो हम आपको देंगे ही देंगे। हम आपको बता देंगे कि 1 यूनिट कितने आवर्स में बनती है, ठीक है? अगर आपने उतने ही आवर्स में बना दी कोई बात नहीं, अगर कम आवर्स में बनाई तो जितने आवर्स बचाए आपने उसका आधा हमसे फ्री बोनस ले जाओ, फ्री बोनस। बात समझ में आई है? मैं काम करता हूं, मुझे इनकी स्कीम अच्छे से समझ नहीं आई, मैं
एग्जाम्पल के जरिए इनकी स्कीम समझता हूं, क्या आप समझोगे, समझना चाहोगे? पहले स्कीम का पहले मुझे एक बार बोलो, स्कीम सासत क्या बोली है? बोली, हे वर्कर्स, हे वर्कर्स, तुम जितने आवर्स काम करोगे वो तो मैं वेजेस दूंगा ही आपको, एक्चुअल आवर्स इनटू आवर रेट। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए आवर्स से कम आवर्स लगा दो तो जितने आवर्स बच जाएंगे उसका हाफ मैं आपको बोनस दे दूंगा। आप, हाँ हाँ बोलो सर। क्वालिटी कम नहीं करवानी ना भाई साहब, कैसे नहीं करवाऊंगा, क्या मतलब अगले को? इसका मतलब तो ये हुआ, मैं बताता हूं तुम्हें, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी बात तो सुनो, मुझे आवर्स में पढ़ाना है आपको, ठीक है? मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा हूं, क्वालिटी डाउन कर रहा हूं क्या मैं अपनी? एफिशिएंसी बढ़ा रहा हूं ना। हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, भाई साहब करो काम जल्दी। क्वालिटी डाउन होने लगी तो मना कर देंगे कि क्वालिटी डाउन हो रही है, भाई साहब क्वालिटी डाउन नहीं चाहिए हमें। भाई साहब मैं ना बेकार की बात पे वेस्ट टाइम करना नहीं चाहता, बेकार क्वेश्चन बेकार बात। इसका क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बता दूं क्या है? वो जल्दी काम करेंगे, अपनी क्वालिटी को डाउन करेंगे, फिर तुम क्या लंगर ले रहे हो वहां बैठ के? तुम किस लिए बैठे हो? देखने के लिए। मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा के खराब कर दूं तो तुम करने दोगे खराब मुझे? तुम तो लंगर लेने में बैठे हुए हो। किस लिए बैठा है मालिक वहां? आप मेरी बात समझे, जो बात मैं करना चाहता हूं ध्यान से। एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे साथ साथ मैं जानना चाहता हूं इनकी ये स्कीम, क्या ये स्कीम कामयाब है या नहीं है? तो आप मेरी बात समझे, मैं पहले कुछ इस तरह से एग्जाम्पल बनाने के लिए टेबल बना रहा हूं, और आप मेरे हिसाब से तो लैंडस्केप में कॉपी को ले लें। लैंडस्केप समझ गए आप? लैंडस्केप में कॉपी को ले लें। पहले मैं बना दूं यहां पे, फिर आप बना लेना। पहले मैं बना लूं। 3 वर्कर है, नीरज, मुस्कान और दिव्या। 3 वर्कर है। कौन 3 वर्कर है? नीरज, मुस्कान और दिव्या। अरे, दिव्या मेरी वाइफ का नाम है। नीरज, मुस्कान और दिव्या 3 वर्कर है। ओके, हमने इनको बताया कि हमारी फैक्ट्री में काम करो, हम आपको आर रेट देंगे। आर रेट हमारी सेटिंग हुई 10 रुपए पर आर। 10 रुपए पर आर। कोई डाउट? ये कहने लगे कोई बात नहीं जी, हम काम कर लेंगे, जितने आवर्स काम करेंगे हमें मजदूरी मिल जाएगी उतने आवर्स की। कोई डाउट? जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा ध्यान से आंसर चाहिए मुझे उसका। हुआ यूं, मैंने इनको कहा भाई एक स्कीम भी बता देता हूं। स्टैंडर्ड आवर्स और यूनिट। आवर्स और यूनिट्स। मैं आपको स्कीम बता देता हूं। 10 आवर्स में 20 यूनिट्स बनती है हमारे यहां पर। 10 आवर्स में 20 यूनिट्स। बोलो बच्चों, अगर आप 20 यूनिट्स बनाने में कम आवर्स लगा दोगे तो जितने कम आवर्स लगाओगे उसका हाफ हम आपको बोनस देते। ये स्कीम हमने इनको बता दी। किन तीनों को बताई हमने? नीरज, मुस्कान और सोनिया। बताना क्या बात रखी हमने इनके सामने? ओ दिव्या, हमने क्या बात रखी इनके सामने, बताना एक बार। वैसे तो हम 10 रुपए पर आवर देते हैं, ये है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। दूसरी स्कीम क्या बताइए, बोनस स्कीम क्या बताई हमने इनको? 10 आवर्स में हमारी 20 यूनिट बनती है, ऐसा हमने सोचा हुआ है। अगर आप इससे कम आवर्स लगा देंगे तो जितने कम आवर्स लगाएंगे उसका 50% फ्री लेना। काम शुरू कर दिया इन्होंने। एक्चुअल में काम शुरू हो गया।
आवर्स एंड यूनिट्स। 20-20 यूनिट तीनों ने बनाई। नीरज ने पूरे 10 आवर्स में बनाई। मुस्कान ने 18 आवर्स लगा दिए। दिव्या ने 6 आवर्स लगाए। ओके, दिव्या कहती है बोनस मिलेगा, हाँ या ना? पहले जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन बना लो, क्योंकि मैं अभी इसके आगे भी बहुत काम करने वाला हूं। मैं यहाँ पर इनकी वेजेस निकालने वाला हूं, फिर मैं निकालने वाला हूं इनको वेजेस के बाद एक और बनाऊंगा, फिर एक और बनाऊंगा, ये बनाऊंगा सारे। बस जल्दी से जल्दी पहले इसे नोट कर ले। ये एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5। मैंने 3 मजदूर उठाए हैं, नीरज, मुस्कान और दिव्या, और तीनों मजदूरों के बारे में आपको डिटेल बता दी कि तीनों इस तरह से काम करते हैं। आपने मुझे अभी सोच के मुझे बड़ी सारी बातें पूछनी है, मैं इसलिए इतनी क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूं। जल्द से जल्द बताएं मुझे, फास्ट, जल्द से जल्द नोट करें। जल्द से जल्द। जल्द से जल्द बताओ। नोटिंग करें पहले फटाफट, फास्ट। जल्दी जल्दी करें बच्चों, फटाफट फास्ट। हाँ हाँ, अभी बात करूं, अभी करता हूं, इसमें समझाना तो है ये मेरे को। चलो बच्चों आगे फटाफट फास्ट करो, शुरू में आ जाओ, मेरे साथ साथ शुरू करेंगे हम लोग। मेरे साथ साथ जो बात मैं करना चाहता हूं वो करें, एक बार सुनो। वेजेस कितनी दी जाएगी? वेजेस पहले नीरज, नीरज आया, उससे पूछा गया कितने आवर्स काम किया तूने? एक्चुअल आवर्स इनटू आर रेट। कितने घंटे काम किया इसने? एक्चुअल आवर्स 10, आर रेट क्या था? 10, 100 रुपए हो गए। नीरज कह रहा है बोनस दे दो। भाई साहब कितने आवर्स करना था काम तूने? 10 आवर्स में। कितने आवर्स में किया है? 10 में। कोई बोनस मिलेगा ना? पूरे 10 आवर्स से कोई टाइम बचाया ही नहीं आपने हमारा, नो बोनस। पूरे 100 रुपए मजदूरी होगी, वेजेस। बोनस कुछ मिलेगा। बारी आई मुस्कान की। मुस्कान को हमने कहा मुस्कान बता कितने घंटे काम किया तूने? कह रही 18। मैंने कहा क्या रेट था? कहती 10 रुपए। मैंने कितने हो गए? 180। कहती मेरा बोनस दू, बोनस इसको दू क्या बोनस? कि मैंने कोई बोनस नहीं मिलेगा तुझे। मैं कहा मुस्कान देख मुझे बोनस मिला है कोई? तेरे को कैसे मिल जाएगा? बात समझ में आ गई? आगे आ गई दिव्या की बारी। एक्चुअल आर इंटू आर रेट। एक्चुअल आर कितने हैं? 10। कितनी मजदूरी हुई? 60। दिव्या कहती बोनस। हमने कहा स्टैंडर्ड आवर्स कितने बोले थे तुझे? 10। कितने घंटे काम किया? 6। इसका हाफ इंटू आर रेट, यही होगा ना? स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 10 माइनस 6, 4 का आधा, 2, 2 इंटू 10, 20 रुपए बोनस हो गया, 80 रुपए हो गए थे।
पहले यहां तक बात समझ में आई? मुझे ये बताओ, अच्छा कौन रहा इस काम में? मुस्कान 180 रुपए लेगी, मुस्कान मेरे से लड़ने लगी, कहती दिव्या को तो बोनस, मेरे को बोनस भी नहीं। मैं कहा, पागल, दिव्या को बोनस का क्या करना तूने? तू आराम से बातें मार रही थी ना, तब भी 180 रुपए लेगी। काम भी नहीं करना पड़ा तेरे को, और दिव्या को देख 80 रुपए। कौन अच्छा, दिव्या या मुस्कान? अगर आप दिव्या और मुस्कान की जगह पर बैठे तो बेटर कौन सा इंप्लॉई है आपके लिए? और आपके लिए कौन बेटर है? आप बेटर है कौन? अगर आप दिव्या या मुस्कान दोनों में से कोई एक है तो मुस्कान। अगर आप दिव्या या मुस्कान में से एक है तो क्या? मुस्कान। यही बेवकूफी थी तुम्हारी। दिव्या मेरे पास, दिव्या, मैंने जहां से कहा मुस्कान अच्छा है, दिव्या ने देख लिया, कहती 180 रुपए, मैं इतना काम करूं फिर भी 80 रुपए। पागल, वो तो पागल है। तू सोच के देख, तूने 80 रुपीज लिए हैं और 6 आवर्स काम किया, सिर्फ 80 रुपीज लिए, 6 आवर्स काम किया है। इसने 180 रुपए लिए हैं, 18 आवर्स काम किया है। इसने 100 रुपए लिए, 10 आवर्स काम किया है। आर रेट, इफेक्टिव, इफेक्टिव क्या पड़ा है? इफेक्टिव आर रेट, एक्चुअल आवर्स, वो वेजेस डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। बोलो यार, वेजेस डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। इसको 10 रुपए पर आवर का रेट पड़ा, इसको 10 रुपए पर आवर का रेट पड़ा, इसको क्या रेट पड़ा? जल्दी बताओ, इसको क्या रेट पड़ा? 13 जो लोग कह रहे थे ना मुस्कान अच्छी है, मैं उसके लिए एग्जांपल दे दूं एक। मेरे पास ना एक फर्म है, उसमें ना 15 दिन में मुझे एक बार जाना पड़ता है 2 घंटे के लिए। मतलब कोई भी संडे वनडे निकाल लेता हूं मैं, जिस दिन छुट्टी हो चला जाता हूं। ठीक है, कितने दिन में जाना पड़ता है? 15 दिन में। और वो महीने में ना मुझे 12,000 रुपए देते हैं। मतलब मुझे 12,000 रुपए दे देते हैं, मैं 15 महीने में 2 चक्कर हो गए मेरे, तो 12,000 रुपए के आसपास मैं उनसे ले आता हूं। वहीं पे ना एक अकाउंटेंट काम करता है, वो ना सुबह आता है 9 बजे, शाम को 6 बजे तक। उसकी तनख्वाह है 25,000 रुपए। एक दिन मुझे पता क्या कहता है, कहता सीए की वैल्यू खत्म हो गई है। मैंने कहा क्यों? कहता बताओ, अकाउंटेंट की नौकरी 25,000, आपकी नौकरी 12,000। मैं कोई बात नहीं, बेटर है तू। आप बताओ, वो बेटर है मैं बेटर हूं? तो भाई साहब, तू सारा दिन वहां मरा पड़ा है, सारा दिन वहां बैठा है, इतनी देर में मैं कुछ और काम नहीं करता हूँ क्या? आपके हिसाब से तो ये बेटर है, जो जो कह रहे थे मुस्कान बेटर है। खाली बैठे रहो, काम ना करो, तो भाई ठीक है, फिर मजदूरी भी उसी हिसाब से मिलेगी। वो मुझे बार बार चिढ़ाता है, वो बंदा कहता है देखा सर, मैं कित आजकल सीए की वैल्यू खत्म हो गई, आपको 12,000 मिलते हैं, मुझे 25,000 मिलते हैं। मैं कहा बेटर है तू, बिल्कुल बेटर है। आप मुझे बताओ, वो बेटर है कि मैं बेटर हूं? क्यों यार? ये 4 आर के है, और ये 30 × 9 से 6 लगा लो, कितने बनते हैं? 8-9 घंटे जितने बनते हैं, 240 आवर्स के है। वो 10 रुपए पर आवर में मजदूरी करता है। जो भी है, यहां पे 3,000 रुपए पर आवर है। बोलो बेटे, सेम बात ऊपर हो रही थी। मुझे बताए, मुस्कान 18 घंटे बैठी है, आगे बैठी रहती है, बैठी रहती है, बैठी रहे, टाइम अपना खराब करिए, वही के वही रहेगी। वो 6 घंटे में काम करने के बाद 4 घंटे और काम नहीं करे। मुस्कान ने 18 घंटे काम किया, अगर ये 18 घंटे काम कर दे तो कितने पैसे लेके चली जाएगी? हु इज बेटर? दिव्या, इंप्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से
एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं इस वक्त मैं। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन अच्छा? एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कौन? जो इससे कॉस्ट पर यूनिट कम निकलेगी। और देख लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट किससे निकलती है। जितनी भी वेजेस दी उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड कर दूं तो पर यूनिट का रेट निकल आएगा ना। इसको हमने 100 रुपए वेजेस दी, इसने कितनी यूनिट बनाई है? 10, 20, 5 रुपए पर यूनिट। इसने कितनी यूनिट बनाई है? 180 रुपए लेके गई है, 20 यूनिट बना के आई है, 9 रुपए पर यूनिट। ये 80 रुपए लेके गई है, 20 यूनिट बना के आई है, 4 रुपए पर यूनिट। कौन बेटर है? दिव्या बेटर है। दोनों ही बेनिफिशियल पोजीशन में है। भाई लेबर को मोटिवेट करो ना आप। ये मोटिवेशन ही तो दी है मैंने उनको कि भाई साहब खाली मत बैठो, काम करो, टाइम बचेगा, बोनस मिलेगा आपको, जल्दी काम खत्म करोगे बोनस लोगे। हाँ या ना? किसी से बात समझ में आई है? पक्का? ये स्कीम पता किसने बताई थी? आपका पुराना दोस्त है, बचपन से आपको दुखी करता आया, हाल से हाल से हाल से रोवन। नहीं सुने हुए आपने? बड़ी जगह डेफिनेशन थी इसकी, बिजनेस स्टडी में क्या, यहां का वहां क्या। हाल से इंसेंटिव स्कीम, रोवन इंसेंटिव स्कीम्स। अपनी डेफिनेशन देते थे जगह जगह पर। हाँ डेफिनेशन देते थे, जगह जगह पर दी हुई है। ऐसे बचपन में आपने पढ़ा हुआ है हाल से। वो पढ़ा हुआ है, ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हो, पढ़ा हुआ है मैं कह रहा हूं। हाँ आपने वो याद नहीं किया होगा उसका नाम और सीधी डेफिनेशन याद कर ली होगी। वो डेफिनेशन ही देखी हमने आज तक, मूर्ख। ये स्कीम बताई थी हाल से ने। मैं आपको बताना चाहता हूं लोग गलत कैसे करते हैं। अब आराम से सोचना, मैं कुछ गेम खेल लूंगा, आपने उस गेम का जवाब देना। अब नीरज, मुस्कान और दिव्या तीनों को समझ में आ गई स्कीम। मुस्कान समझ गई, कहती है मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने कहा क्या धोखा हुआ है तेरे साथ? कहती मुझसे बिठाया गया, बातें मारी गई, 18 घंटे बिठाया गया मुझे, तरक्की ही नहीं करने दी। समझ में आ रही है? दिव्या मजे में रह गया, फटाफट काम कर गई है। ओके, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, ये लोग दोबारा फिर स्कीम चलाते हैं। यही स्कीम। नीरज, मुस्कान, दिव्या तीनों फिर आगे नौकरी में। समझ में आ रही है आपको? गेम समझ के आंसर प्रॉपर देना। इनको बताया गया कि 10 रुपए पर आवर, 10 रुपए पर आवर आपको मजदूरी मिलेगी। ये बताया गया 10 आवर में 20 यूनिट बनानी है, 10 आवर्स में 20 यूनिट, 10 आवर्स में 20 यूनिट। सेम बातें बताई गई। बोलो हाँ। चलो, नीरज ने काम करना शुरू किया। नीरज ने किया 30 आवर्स का, ठीक है, और यूनिट्स बना दी 60। मुस्कान ने भी किया 30 आवर्स का, यूनिट बना दी 90। दिव्या ने भी किया 30 आवर्स का, यूनिट बना दी 120। बोलो बच्चों बोलो। अब शुरू करूं मैं काम? नोट कर लिया आपने ये? अब नीरज को मजदूरी देते जल्दी। एक्चुअल आवर्स 30, आर रेट 300 रुपए, तो ये हो गई। नीरज कह रहा है मुझे बोनस दे दो। मुस्कान और दिव्या चिल्ला रहे नीचे से, कहती है 10 घंटे काम करना था, 30 घंटे पे कर रहा है, कोई बोनस नहीं मिलेगा तेरे को।
पहले मुझे बताओ क्या ये ठीक बोल रही हैं? कह रहे 10 घंटे में काम करना था, 30 घंटे में काम किए तूने, कोई बोनस नहीं देंगे तेरे को। तो ये भी तो देख लो ना, मैंने बनानी कितनी यूनिट थी? 20। बनाई कितनी है? 60। ये भी तो सोच लो, ये भी तो कुछ सोच लो, प्रोपोर्शनेट भी तो देख लो। आप जो ये कह रही है ना 30, मैंने कहा तू ना अपना ये 10 आर गलत बोल रही है इस वक्त। मैं क्या ऐसे बोल, 10 आवर्स 20 यूनिट्स, 10 आवर्स 20 यूनिट, तो 60 आवर्स, तो 60 यूनिट्स 30 आवर्स। हाँ या ना भाई? 10 आवर्स लगते हैं 20 यूनिट्स बनाने के लिए, तो 60 यूनिट बनाने के लिए 30 आवर्स लगने चाहिए थे, और मैंने 30 ही लगाए हैं। मुझे इस वजह से बोनस नहीं मिल रहा। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? मैंने नुकसान नहीं किया बिल्कुल भी। यार पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया था? वहां पर ये यूनिट सेम थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी ये करने की। कईयों को तो याद भी होगी मेरी बात। अगर स्टैंडर्ड यूनिट्स और एक्चुअल यूनिट्स सेम है तो कोई जरूरत नहीं स्टैंडर्ड सेट करने की, फिर तो यही वाला स्टैंडर्ड ले लो। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट्स और एक्चुअल यूनिट्स अगर अलग अलग हैं तो मुझे स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? मैं दोबारा अगले में दोबारा करके दिखाता हूं ये वाली बात। मुस्कान की बारी। कितने आवर्स काम किया मुस्कान ने? 30 आवर्स इंटू 10, 300। मैं मुस्कान को डांट रहा हूं, आप मुझे बताना मैं सही डांट रहा हूं कि गलत डांट रहा हूं। मैं कह रहा हूं मुस्कान, तूने 10 घंटे में काम करना था, तूने 30 घंटे में काम किया, तुझे कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। गलत क्यों? और यूनिट भी तो बनाई है, मतलब 10 घंटे वाले सही तो कर लो उसको। कैसे सही करूंगा? 10 आवर्स डिवाइड बाय 20 यूनिट्स इंटू 90, 45 आवर्स में काम होना था ये वाला, और इसने कितने आवर्स में कर दिया है? 30 आवर्स में। 45 माइनस 30 इंटू 2 इंटू 10, कितने रुपए आ गया? 15 का 10, 7.75 रुपए, 375 रुपए। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? अगर 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 स्टैंडर्ड यूनिट्स, सुन लो, स्टैंडर्ड यूनिट्स और एक्चुअल यूनिट्स अलग अलग हैं तो मुझे स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। सही गलत स्टैंडर्ड होगा वो, 45 निकालना पड़ेगा। और अगर स्टैंडर्ड यूनिट्स और एक्चुअल यूनिट्स सेम है तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, यही स्टैंडर्ड है। हाँ या ना? ये वाली बात इतनी बुरी तरह से उलझती है ना बच्चों के दिमाग में, बड़ी बुरी तरह से। मैं फिर बार बार एक बात कह रहा हूं, तुम भी देख लो। अगर मैं तीसरे वाले केस में चल के देखता हूं, मेरे साथ साथ बोलना, तीसरे वाला केस में साथ साथ बोलो, बोलो बोलो। दिव्या, तुमने 30 आवर्स काम किया है, 10 रुपए एक आवर के थे, तुम्हें 300 रुपए दिए जाएंगे। दिव्या, तुमने 10 आवर्स में काम करना था, तुमने 30 आवर्स लगाए हैं। बोलो तो सही, तुमने 30 आवर्स लगाए हैं, तुम्हें कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। बोलो तो सही, बोलो कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। ये आप बोल रहे, बोलो तो सही ना एक बार। ओहो, बोलो सही एक बार, ऐसे बोलो कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। तभी दिव्या चिल्लाएगी,
कहेगी आपका स्टैंडर्ड 10 गलत है, कम से कम यूनिट्स तो देख लो। यूनिट्स नहीं दिखती, क्या यूनिट्स बराबर है? आपने तो सिर्फ 20 यूनिट बनाने को बोला था, मैंने 120 बनाई है। आप जो ये स्टैंडर्ड बता रहे हो 10 का, ये स्टैंडर्ड ही सही नहीं है। 10 आवर्स लगने चाहिए 20 यूनिट बनाने में, तो 120 यूनिट बनाने में 60 आवर्स होने चाहिए, और मैंने तो सिर्फ 30 लगाए हैं, मैंने तो 30 बचाए हैं। तो 150 रुपए, 450 रुपए होना चाहिए। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? इस वाले टॉपिक में बस यही एक दिक्कत है, लोग उलझ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कब स्टैंडर्ड सेट सही करना पड़ेगा, कब स्टैंडर्ड सेट सही नहीं करना होगा। अगर एक्चुअल यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट सेम है, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेट एनी स्टैंडर्ड। और अगर स्टैंडर्ड यूनिट और एक्चुअल यूनिट अलग अलग हैं, तो देन वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉपर स्टैंडर्ड। बोलो हां या ना, किस किस को मेरी बात समझ में आती है? हाँ जी सर। चलिए स्टैंडर्ड बताओ। फर्क समझने की बात यही है कि स्टैंडर्ड यूनिट और एक्चुअल यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड यूनिट और एक्चुअल यूनिट अलग अलग है तो मुझे स्टैंडर्ड बनाना होगा। किस किस को बात समझ में आ चुकी है? हाँ जी बच्चों, ये छोटी सी कहानी लोगों के दिमाग में नहीं बैठती, जो उनको उलझाती है। बोलो बच्चों, पक्का? इसमें लिखेंगे आप एग्जाम्पल, कैलकुलेट वेजेस एज पर हाल से आर रेट सिस्टम। कैलकुलेट वेजेस एज पर हाल से आर रेट सिस्टम। हाल से ने यह सिस्टम बताया था कि आप वर्कर को ऐसे समझाओ, हाल से ने यह बताया था कि आप वर्कर को ऐसे समझाओ, ऐसे बोनस दो, वो काम करेंगे, जिससे आपकी भी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी और वर्कर का भी फायदा होगा, इफेक्टिवली काम करेंगे, खाली नहीं बैठेंगे वो। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां पे आर रेट सिस्टम मतलब ये निकाल दूं क्या भैया? भैया आप कर लोगे ये 300 डिवाइड बाय कितने आर से डिवाइड करूं? कितने आर से डिवाइड करूं? 60। मूर्ख। यार इफेक्टिव आर रेट है, कितने घंटे काम किया इसने? 30। 10 रुपए। 375 डिवाइड बाय कितना आ गया? 450 डिवाइड बाय 30, 15 रुपए। कोई डाउट है बच्चों किसी को? और इधर 300 रुपए मजदूरी दी गई है 60 यूनिट की, 5 रुपए पर यूनिट। 375 मजदूरी दी गई है 90 यूनिट्स की। जल्दी बताओ बच्चों। ₹450 मजदूरी दी गई है 120 यूनिट की। 450 मजदूरी कितना बच्चों? 3.75। क्या आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है? हालसे ने एक सिस्टम बताया था, हालसे ने कहा था जी वेजेस निकालने के लिए उन्हें बोनस दो, उनको बेसिक वेजेस तो दो ही दो,
पर उन्हें बता दो कि हम जितने आवर्स आपको बताएंगे अगर आप उससे कम आवर्स लगा लेंगे तो जितना भी टाइम सेव होगा उसका हाफ हम आपको एज ए बोनस दे देंगे। ये करने से वर्कर ढंग से काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। ये बात किसने बताई थी? हालसे ने। मैंने इसमें एक नोट करवाने की जरूर कोशिश की। मैंने कहा बेटे ये स्टैंडर्ड आपको उलझा सकता है। अगर स्टैंडर्ड यूनिट्स और एक्चुअल यूनिट सेम है फिर तो कोई आपको इशू आने वाला है ही नहीं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड यूनिट और एक्चुअल यूनिट सेम नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। आप ऐसे करोगे स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट्स। जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स निकल आएंगे। मैं ये बातें लिखवाऊंगा, आप चिंता मत करें। अभी तो मैंने एक इंसेंटिव स्कीम आपको बताई है और इसमें आने वाली कमियां फायदे भी बताए हैं। आपको मैंने पहले एक सिस्टम बताया था आर रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। मैंने कहा आर रेट सिस्टम गुम हो कभी तो स्टैंडर्ड से निकालना, वो समझाई थी बात वहां। उस बात को छोड़ दो, अब इस बात पे आ जाओ। मैंने आपको हाल से स्कीम समझाई। हाल से स्कीम में मैंने आपको प्रॉब्लम बताई ये वाली। एक दूसरा व्यक्ति है रोवन। रोवन इस व्यक्ति ने भी स्कीम बनाई और इस व्यक्ति ने अपनी कभी स्कीम बनाई नहीं आज तक। मैं तो आज तक जहां भी पढ़ा ना, हाल से पहला आदमी होता है स्कीम बनाने वाला। ये इसका चेप्पा मारू होता है, सेम चेप्पा मार देता है हल्के से चेंज के साथ। जब तक मैंने देखा अब तक रोवन ने अपने बारे में क्या बताया, मैं हाल से तो रोवन दोनों भाइयों को खड़ा करता हूं पहले। ये हाल से और ये है रोवन। ये लो हाल से साहब। ठीक है, और इधर से ये रोवन जी। हाल से साहब क्या कहा, रोवन साहब ने क्या कहा? रोवन जी कहते कहते हाल से जी मुझे आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। वो कह रहे कौन सी बात अच्छी लगी? कहते सर एक्चुअल आवर्स इनटू आवर रेट। मैंने कहा अच्छा। कह रहे बड़ी अच्छी बात थी आपकी, बेसिक मजदूरी सबको दो, सबको गारंटी मिल गई जी, बेसिक मिलेगी। कहता हाल से जी आपने फिर दूसरी बात बोली, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, जितना भी टाइम बचा है उसकी मजदूरी निकाल लो। यहां तक भी मुझे आपकी बात ठीक लगी, पर जो आप ये 1/2 करते हो ना, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। रोवन साहब कह रहे बस मुझे ये आपका 1/2 अच्छा नहीं लगा, हाफ अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कोई लॉजिक है आपके पास इस बात का कि आपको हाफ अच्छा नहीं लगा? कहता सुन के देखो, एक मजदूर है, उसको आपने कहा 10 घंटे में एक काम करना है, उसने 9 घंटे में काम कर दिया। कितना टाइम बचा दिया? एक। आपने उसका आधा उसे बोनस दे दिया 0.5 आवर्स का। बोलो बच्चों हाँ। एक व्यक्ति ने 8 घंटे में काम किया, उसने 2 आवर्स बचा दिया, आपने उसका आधा 1 आवर का बोनस दे दिया। ये हाल से जी करते हैं ऐसा। मान लो किसी आदमी ने 7 आवर्स में काम किया, 3 आवर्स बचा दिए। मान लो किसी ने 6 आवर्स में काम किया, सिर्फ बोनस की बात कर रहा हूं मैं, आपने उनको 2 आवर्स बोनस में दे दिए। मान लो किसी ने 5 आवर्स में काम किया, उसको 2.5 आवर बोनस में दे दिए। मान लो किसी ने 4 आवर्स में काम किया, उसको आपने 3 आवर्स का बोनस दे दिया। हाँ या ना? अब और आदमी की जान लोगे? 10 घंटे वाला काम 4 घंटे में कर दिया और मरे वो। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको और कितना मोटिवेट करना है भाई? एक आदमी 10 घंटे वाला काम 4 घंटे में कर देता है, आप कह रहे तेरे को और मोटिवेट करूंगा। इसको क्या मोटिवेट करने की जरूरत है? ये तो पहले से बड़ा मोटिवेट है। मोटिवेट कर रहे हो तो 9 वाले को करो।
को भाई ऐसा है, कर तू काम, देख, एक आदमी 3 आवर्स आधा टाइम अपना बोनस में ले जाता है, तुझे कितना मिलता है? 0.5। रोवन जी कहते हैं, कह रहे जो ये पहले वाला आदमी है, इसको ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए, इसको कम मोटिवेट करना चाहिए, इसको और कम, इसको और कम, इसको और कम, इसको और कम। इतने मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है 4 वाले को। अब तो ये करेगा ही जल्दी हमेशा। हाँ या ना? बोलो, पक्का बोलो। हाल से जी हर व्यक्ति को इक्वल मोटिवेट करते हैं। एक व्यक्ति ने 10 आवर्स का काम 4 आवर्स में कर दिया, उसको भी टाइम सेव का 50%। एक आदमी ने 10 आवर्स का काम 9 आवर्स में किया, उसको भी टाइम सेव का 50%। आपको मेरी बात समझ, आपको लगता नहीं 9 वाले को ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए? उसको ज्यादा बोनस दे दो, उसको कोई तू काम करेगा फटाफट यार, कर काम, और बोनस मिलेंगे, और बोनस मिलेंगे। हाँ या ना? भाई 9 वाले को एक बात बताओ ना, मैं 50 घंटे के अंदर पूरी कोर्स खत्म कर दूंगा, मुझे और कितना मोटिवेट करोगे भाई? इस और ज्यादा मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं करूंगा ही खत्म। नहीं समझ में आई? भाई मैंने अपनी पूरी फुल स्पीड से काम कर रहा हूं, मुझे कितना मोटिवेट करोगे? हाँ, जो आदमी करी 70 घंटे में रहा है, उसको ज्यादा मोटिवेट करो ना भाई, तू मोटिवेट हो, तू पहुंच 50 में। हाँ या ना? भाई एक इंटेलिजेंट बच्चा है, वो 4 घंटे में चैप्टर कर लेता है, मैं उसी को बता देने लगा, भाई सब तू कर सकता है। भाई कर रहा है भाई, और जान दे दे अपनी। एक करी 15 घंटे में रहा है, मोटिवेट 15 घंटे वाले को करो ना भाई, तू मोटिवेट हो। हाँ या ना? इन्होंने क्या कहा, रोवन साहब ने, कहते पहले ने 9 घंटे में काम किया, अलाउड कितने थे? 10। 90% एज ए बोनस दे दो उसको, जितना टाइम बचाएगा उसका 90%। दूसरे वाले को 80, तीसरे वाले को 70, चौथे वाले को 60, पांचवे वाले को 50, इसको 40। जितना टाइम बचाएगा उसका 40% बोनस मिल रहा है इसको, और ये जितना टाइम बचाएगा उसका 90% बोनस मिल रहा है इसको। इन्होंने कहा कि मुझे आपका ये हाफ अच्छा नहीं लगा, बस हाफ की जगह होना चाहिए एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स। रोवन ने बस यही चेंज किया, बाकी कुछ नहीं, सेम सब कुछ। मैं इसी एग्जाम्पल को रोवन से करना चाहता हूं, या बनाओ अलग एक एग्जाम्पल, थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी आपकी। बना दो ना एग्जाम्पल, और बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। मैं इसके 3 ही केस बनाऊंगा, 6 नहीं बनाऊंगा। 6 केस ना बनाओ ना, 3 ही बना लू, कोई से भी 3 बना दो, चिंता मत कर। नीरज, मुस्कान, दिव्या। आर रेट। एग्जाम्पल नंबर 6, आर रेट 20 रुपए। स्कीम भी बता दो इनको, ठीक है ना? स्टैंडर्ड, आवर्स एंड यूनिट्स। आवर्स 20, यूनिट्स 40। एक्चुअल में काम शुरू हो गया। एक्चुअल में आवर्स 30, यूनिट्स 40। आवर्स 30, यूनिट 60।
आवर्स 40, यूनिट 90। आपने वेजेस निकालनी है, कैलकुलेट वेजेस। एज पर रो 1 सिस्टम, एज पर रो 1 सिस्टम आपको वेजेस निकालनी है। जल्द से जल्द पहले नोट करें, फिर शुरू करते हैं। जल्द से जल्द नोट करें। आज हैवी काम तो नहीं है ना बच्चों? बिल्कुल हल्का सा काम है, तो कुछ किया तो है ही नहीं हमने अभी तक। वेजेस एक्चुअल आवर्स इनटू आर रेट। मुझे बताओ एक्चुअल आवर्स कितना है? 30। आर रेट कितना हो गया? पहले मुझे अब बताओ, क्या इस क्वेश्चन के अंदर, इस वाले टाइप के अंदर मुझे स्टैंडर्ड बनाने की रिक्वायरमेंट है? ना। क्यों? एक्चुअल यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट सेम है, मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं। अब देख लो कुछ टाइम बचाया कि नहीं बचाया। कितने आवर्स बोले थे इसको? 20। लगाए कितने हैं? 30। कोई बोनस, 600 रुपए आ गए। अब आए मुस्कान में। कितने आवर्स काम किया इसने? 30। आर रेट 20। कितने रुपए हो गए? 600। क्या यहां स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है? 60 और 40। मुझे क्या बनाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड आवर्स। कैसे बनेंगे? 20 आवर्स है, 40 यूनिट्स बनाने के लिए, तो 60 के लिए कितने लगने चाहिए? कितने? 30। क्या कोई बोनस मिलेगा? ना। अब तो समझ में आ गई होगी कब बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड, कब नहीं बनाना पड़ेगा। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश की। चलो अब आ जाओ अगले में। कितने आवर्स काम किया? 40। कितने रुपए वेजिस थी? 20 रुपए। कितना आ गया? 800। अब चेक करते हैं कि इसको बोनस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। पहले तो आर यूनिट्स देख लो, क्या यूनिट सेम है? ना। क्या बनाना पड़ेगा? कैसे बनाओगे? 20 डिवाइड बाय 40 इंटू 90, 45। किसी को डाउट है बच्चों? क्या इसे बोनस मिलेगा? यस। 45 माइनस 40, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू आर रेट। ये हाफ नहीं बोलता, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स। बोलो बच्चों, पक्का ना? 88.88, 888.88। बिल्कुल रीजन है। मुझे ये बताएं, पहले केस में हाल से कितना बोनस देगा? 50%। और ये कितना देगा? 9। क्या पहले वाला आदमी मोटिवेट नहीं होगा? दूसरे केस में ये कितना देगा? 50। पर ये कितना देगा? 80। ये कितना देगा? 50। ये कितना देगा? 70। जब आदमी 50% पे आ जाता है तो दोनों में सेम हो जाता है। मतलब जो फुल परफेक्ट है उसको ज्यादा बोनस देने की जरूरत नहीं है, जो कम परफेक्ट है उनको ज्यादा बोनस देने की जरूरत है ताकि वो मोटिवेट हो सके। हाँ, जब अमाउंट में निकालेंगे मैं बताऊं आपको कैसे। आप 4 घंटे में काम करके निकल गए, आप 9 घंटे जब काम करोगे तो आप तो बहुत ज्यादा पैसे कमा जाओगे, उसके मुकाबले ज्यादा पैसे कमा जाओगे। अगले ने 9 घंटे काम किया ना, वो ज्यादा बोनस के चक्कर में भाई मुझे ज्यादा मिल रहा है, पैसे ज्यादा नहीं कमा पाएगा। वही वाला हाल होगा मुस्कान वाला। नहीं समझ में आ रही बात मेरी? इसका हाल मुस्कान वाला होगा। करके दिखाऊं?
करके दिखा देता हूं। ये लो, आप एग्जाम्पल बना के दिखाओ या ऐसे दिखा दो? ऐसे करके दिखा दो। देखो 10 आवर्स दिए थे हमने, मुस्कान जानबूझ के 9 आवर्स में काम करती है। स्टैंडर्ड यूनिट भी एक है, एक्चुअल यूनिट भी एक है। आर रेट है 5 रुपए। ये मुस्कान है। दिव्या 4 आवर्स में काम कर देती है, रेट तो वही 5 होगा ना। जरा दोनों की मजदूरी निकालते हैं। इसने कितने घंटे काम किया? 9 इंटू 5, 45 रुपए। किसने यार? अब ठीक है, इसको कितने वेजेस मिलेगी? 1 आवर्स बचाया इसने, इंटू 5, 5 रुपए मजदूरी हो गई। एक्चुअल आवर्स 9 डिवाइड बाय 10, 90%। हाँ या ना? कितना बना? 4.5, 49.5 रुपए ले गया। दूसरी तरफ दिव्या कितने आवर्स काम किया? 4। कितने आवर्स बचा दिए? 6 इंटू 5 का 4/10, 40%। 30 का 40%, 12। कितने रुपए हो गए? 32। यहां से देख के मत बोलो कि वेजेस ज्यादा मिल जाएगी उसको, आप यहां से देख के बोलते हो। आपकी गलती यहां है। इफेक्टिव आर का रेट देखो किसको क्या पड़ा, आप उस अकाउंटेंट पे पहुंच जाते हो बार बार। 49.50 9 आवर्स में मिले, 5.5, 32 रुपए 4 आवर्स में मिले, 8। कौन बेटर है? दिव्या ही बेटर है, लेकिन इसको पहले के मुकाबले, हाल से के मुकाबले बोनस कम मिला होगा दिव्या को। अगर कहीं ये हाल से में होती तो ये 4 इंटू 5 20 रुपए लेती, 6 इंटू 5, 6 घंटे बचाए थे ना, इंटू 50% हो जाता, 1/2, 15 रुपए मिल जाते। और अगर ये होता हाल से में तो इसे कम मिलता, इसे कम मिलता। हमने क्या किया, जो पूरा मोटिवेट आदमी है उससे थोड़े पैसे कम कर दिए हैं, जो कम मोटिवेट आदमी है उसके बढ़ा दिए हैं। बेनिफिट में तो अभी भी वो ही है। बात समझ में आ रही है? भेदभाव की बात कर रहे हो मूर्खो। मेरा कहना यह है कि हमें एक फैक्ट्री में ऐसी स्कीम लगानी है कि हमें रेट सही पड़े। 50% तक तो आदमी को मोटिवेट करना ही पड़ता है, तब तक हाल से और रोवन सेम चलते हैं। 50% पे अगर एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स 50% हो जाए तो दोनों से सेम आएंगी। उसके बाद है तो बड़े मोटिवेट आदमी है, उनके पैसे काट लो, जो कम मोटिवेट है उनको दे दो। हाँ या ना? किस किस को मेरी बात समझ में आ चुकी है यार? नहीं आई समझ है? अगर आपको मेरी इस बात में दिक्कत है तो मैं एक एग्जाम्पल जरूर बना सकता हूं जो आपको क्लैरिटी ला देगा इस बारे में। मैं यही एग्जाम्पल बनाऊंगा, एक बार हालसे से दिलवाऊंगा, एक बार रोवन से दिलवाऊंगा, दोनों की आर रेट देख लेना। बोलो, समझ में आ गई बात? तो मैंने 2 आदमियों की बात कर ली अब तक आपसे, एक हाल से एक रोवन। हाल से कहता है जी एक्चुअल आर इंटू आर रेट, ये तो बेसिक वेजेस है, देनी देनी हमने आपको। हम बोनस की बात करते हैं, जितना आप टाइम बचाएंगे स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, आर रेट से मल्टीप्लाई करके उसका हाफ आपको बोनस दे देंगे। रोवन कहता है उसका हाफ नहीं देंगे, एक्चुअल आर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स करेंगे, जिससे जो स्टार्टिंग वाले आदमी है वो ज्यादा मोटिवेट होंगे, लेकिन जो पूरे मोटिवेटेड आदमी है वो ठीक रहेंगे। वो कहेंगे ठीक है जी, कुछ दिक्कत है हमें नहीं। ये तो पता कहते हैं, हम उनको हाल से भी दिखा देंगे, हम उनको रोवन भी दिखा देंगे, फिर कहेंगे भाई तुझे लूट रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना करेंगे, स्कीम एक ही लगाएंगे ना वो अपने पास। हालसे ने बताया कि ये रोवन ने बताया कि ये हालसे की गलती है। बोलो, पक्का? मुश्किल तो नहीं? डरा रखा तुमने बिल्कुल एकदम। मुझे पता है अब आप क्या कह रहे हैं, कह रहे कुछ मस्ती भरी बातें करो, लेकिन रुक जाओ, पहले लिखवा दो मैं तुमको। इंसेंटिव सिस्टम्स,
इंसेंटिव सिस्टम, आर बेस्ड, मैं आर बेस्ड की बात कर रहा हूं, इंसेंटिव सिस्टम आर बेस्ड। मैंने अभी पीस बेस्ड की बात नहीं की, आप सब देख रहे हो ना। आर बेस्ड। नंबर 1 हाल से बोनस सिस्टम। नंबर 2 रोवन बोनस सिस्टम। कोई डाउट बच्चे किसी को? मैं पहला शुरू कर रहा हूं, हाल से बोनस सिस्टम। दिस इज आर बेस्ड सिस्टम। ये एक आर बेस्ड सिस्टम है। एज पर दिस सिस्टम, फिफ्टी परसेंट ऑफ टाइम सेव्ड is allowed as bonus. Base wages is equal to actual hours into R rate, or bonus is equal to standard hours minus actual hours. That is your time save into R rate का half. कोई डाउट किसी को बच्चों? बोलो बच्चों। आगे चलो, लिखो आगे बातें। रोवन सिस्टम, रोवन सिस्टम, रोवन सिस्टम। This is also R rate based system. As per this system, actual hours divided by standard hours of time saved is allowed as bonus, is allowed as bonus. Wages is equal to actual hours into R rate, or bonus is equal to standard hours minus actual hours into R rate into actual hours divided by standard hours. Actual hours divided by standard hours. ये लो जी, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब आगे लिखिए, नोट, इफ स्टैंडर्ड यूनिट and actual units not equal, then we are required to calculate standard hours. समझ में आती है ये वाली बात? हाँ जी बच्चों, समझ में आती है ये वाली बात? है कोई डाउट है किसी को इस बात पे? ये यार छुटकी छुटकी बातें, अब आपसे ये बातें करूंगा क्या मैं यार? हीरे हो आप। मुझे पता है अब क्या कह रहे हैं मन मन में। एग्जाम्पल दो, आप बातें कम करा करो, एग्जाम्पल ज्यादा दिया करो। लो बेटे लो एग्जाम्पल, मुझे बताना इसमें क्या कमी है। एग्जाम्पल नंबर 7, एक्चुअल आवर्स 10,
एक्चुअल प्रोडक्शन 20 यूनिट, आर रेट ₹5 पर आवर, पीस रेट ₹6 पर यूनिट, स्टैंडर्ड यार मैं कुछ और बनाना चाह रहा था, बन कुछ और गया, चलो बना ही देता हूं। मैं बनाना वैसे मन कुछ और था। स्टैंडर्ड आवर्स 15, स्टैंडर्ड यूनिट्स, चलो एक काम करता हूं, 15 क्यों डाला, 2, स्टैंडर्ड यूनिट्स 6, नहीं 1.5, 2 आवर्स में 1.5 यूनिट्स बननी चाहिए। कोई डाउट है? कैलकुलेट वेजेस, फर्स्ट आर रेट सिस्टम, सेकंड पीस रेट सिस्टम, थर्ड हालसे सिस्टम, फोर्थ रोवन सिस्टम। मुझे लगता नहीं कुछ है भी इसके अंदर। अब तक की सारी बातें तो पूछ ली। फर्स्ट बताओ पहले, आर रेट सिस्टम है, वेजेस कैसे निकालूं? जल्दी बोलो। एक्चुअल आवर्स इनटू आर रेट। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? आर रेट, वेजेस। बेटे हीरे हो आप। क्या करूं मैं? मुझे तारीफों में बता दो आपकी, क्या करूं मैं? मुझे अपनी तारीफें बताओ, कैसे क्या करूं? अच्छा चलो फिर नहीं बोलता, कह रहे नजर लग जाएगी। पीस रेट सिस्टम, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू पीस रेट। कितनी एक्चुअल प्रोडक्शन, पीस रेट। क्वेश्चनों को शर्म तो नहीं है वैसे? आप मुझे बता दो, है इनको शर्म? आपके सामने घोंघट घांघट कुछ करे ना करे ये? नहीं, वो लड़के कह रही है कि घोंघट नहीं करवाना किसी से भी। बेटे कोई बात नहीं, शर्म आनी चाहिए इनको। ये ऐसे क्वेश्चन सामने आएंगे क्या आपके? हाल से एक्चुअल आर इंटू आर रेट प्लस स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू आर रेट का 50%। ओके ना? एक्चुअल आवर्स कितना है? 10, आर रेट 5 प्लस स्टैंडर्ड आवर्स। जल्दी बताओ स्टैंडर्ड आवर्स कौन से लूं? स्टैंडर्ड आवर्स, पहली बात तो ये पता मुझे बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर स्टैंडर्ड आवर्स निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा, कैसे पता चलेगा? देखो स्टैंडर्ड यूनिट और एक्चुअल यूनिट सेम है क्या? 1.5 और 20 सेम ही नहीं है। आप ये देख लो 20 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे निकालूं? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स इनटू एक्चुअल यूनिट्स। ये स्टैंडर्ड आवर्स 420 यूनिट्स है। ओए बोलो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? ये 2, 1.5 यूनिट के लिए, तो 20 यूनिट के लिए कितने? इतने स्टैंडर्ड आवर्स लगने चाहिए थे।
मैं कहता तो ज्यादा कुछ और कुछ कर लो क्या? एक काम करता, 2 कर देता तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपका, या पॉइंट खत्म हो जाएंगे ना। 2 आवर्स कर देता। नहीं ना, अब आगे दिक्कत आएगी, क्यों बात क्यों नहीं? 2 / 2 × 20, तो 20 आवर्स। हाँ या ना? तो स्टैंडर्ड आवर्स 20, एक्चुअल आवर्स 10, आर रेट 5 का हाफ। तो बोलो यार, हे दुखी आत्माओं, कितना, अरे अमाउंट बताओ कितना आ गया? 25, 70। कोई डाउट बच्चों किसी को? रोवन चलाए, रोवन सिस्टम, जल्दी बोलो। एक्चुअल आर इंटू आर रेट प्लस स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इंटू आर रेट का एक्चुअल आर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आर। हाँ जी, एक्चुअल आर कितने हैं? 10, आर रेट 5, स्टैंडर्ड आर्स 20, एक्चुअल आर्स 10, एक्चुअल 5 इंटू 10 डिवाइड बाय 20। सेम ही आएगा। ये सेम क्यों आया है? टाइम सेव 50% है टाइम अलाउड का। अगर टाइम सेव टाइम अलाउड का 50% होगा तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा, हाल से और रोवन से। बोलो, मतलब मैं इस बात को नोट बना के लिखवाना चाहता हूं, नोट। इफ actual hours divided by standard hours is equal to 50%, then bonus as per Rowan and Halsey are same। किस किस को मेरी बात से पूरी तरह से संतुष्टि है? बोलो। अच्छा, अगर एक्चुअल आवर्स मोर देन एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड स्टैंडर्ड मोर देन 50% है तो किस में ज्यादा बोनस मिलेगा? चलो ये वाला नोट तो आपने लिख दिया ना, इसी नोट में बता रहा हूं मैं। अगर एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स मोर देन 50% है, 50% से ज्यादा है, तो रोवन में ज्यादा बोनस मिलेगा। भाई ये 9 डिवाइड बाय 10 है, तो 90% ज्यादा होगा, तो किस में ज्यादा बोनस मिलने वाला है? रोवन में। बोलो बच्चों, नहीं समझ में आई बात? पक्का ना? देन बोनस एज पर रोवन सिस्टम, रोवन इज हाई इन कंपेयर टू हाल से। और अगर इफ एक्चुअल आर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स से ज्यादा है 50%, ये कब होगा? जब 10 घंटे वाला काम 4 घंटे में हो जाएगा। देन बोनस एज पर हाल से इज हायर इन कंपेयर टू रोवन। किस किस को मेरी बात पूरी समझ में आ गई है? पक्का? आगे बढ़ू? 7 एग्जाम्पल हो चुके हैं, आगे बढ़ू? यार ऐसी कौन सी मैंने पहाड़ तोड़ने वाली बातें कर ली आपके साथ? आप तो ऐसे चेहरे बना लिए जैसे पता नहीं कितना मार दिया आपको हमने आज। आ जाओ बच्चों, अब ध्यान से जो बात करने वाला हूं, मुझे मालूम है बेटे आप हीरे और मैं
आपके सामने जब बोलता हूं ना तो मुझे ऐसा फील होता है कई बार कि दिए को मैं नहीं, सूरज को मैं दिया दिखा रहा हूं। ऐसा फील होता है मुझे जब कोई आदमी सूरज को दिया दिखाए तो लोग उसे क्या बोलते हैं, मूर्ख। और ऐसा मुझे फील होता है जब मैं आपसे ये बातें करता हूं कि आर रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, मैं सूरज को दिया दिखा रहा हूं इस वक्त। क्या मैं शुरू करूं? सर अब एक बात बताओ, बेइज्जती कब करने वाले हो? एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8, एक्चुअल आर्स 20, स्टैंडर्ड आर्स 30, आर रेट 5 रुपीज पर आवर। कैलकुलेट वेजेस एज पर रोवन एंड हाल्स। मुझे पता है आप एक बात में उलझेंगे यहां पर, बताओ क्या? चलो पहले हाल से बताता हूं, हाल से क्या कहता था, जल्दी बताओ हाल से। एक्चुअल आर इंटू आर रेट प्लस स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स का हाफ इंटू आर रेट, यही बोलता था ना। एक्चुअल आर्स 20, आर रेट 5। आपको पता है आपकी बात पे उलझोगे अब क्या? भाई साहब हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना कब पड़ता है? जब क्या होता है, क्या होता है, किसकी यूनिट सेम ना हो? एक्चुअल यूनिट्स और बस्टेड यूनिट सेम ना हो, स्टैंडर्ड यूनिट सेम ना हो। कब नहीं बनाना पड़ता? जब एक्चुअल यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट सेम हो। पर इस क्वेश्चन ने क्या किया आपके साथ? धोखा किया। क्या धोखा किया? ना दियो तो क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे दोनों सेम है। ओ नो, ये तो और भी आसान हो गया। क्या कह रहे हो सर? आपको एक बात बताएं, बोलो बेटे आप बोलो। सर ये हमें पहले से पता था, मुझे मालूम है, स्टैंडर्ड में बोला था एक बार मैंने, पर आपको याद नहीं है। रोवन, एक्चुअल आर इंटू आर रेट प्लस स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इंटू हा एक्चुअल आर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आर्स इंटू आर रेट। 20 इंटू 5 प्लस 30 माइनस 20 इंटू एक्चुअल आर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आर्स इंटू 5। 100 प्लस 50 का 20/30 कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। कैसा फील हुआ आपको? अच्छा फील हो रहा है? मुझे पता है अब आप क्या कहेंगे, सर नोट लिखवा दो। एक तो आप तो बड़े तेज बड़े हो, आप मिनट में नोट लिखवा दो, नोट लिखवा दो, समझ नहीं आती। If in the question standard unit or actual unit is not given, then we assume that both are same. अच्छा स्टैंडर्ड यूनिट दे रखी, एक्चुअल नहीं दे रखी, सेम। एक्चुअल दे रखी, स्टैंडर्ड नहीं दे रखी, सेम। दोनों ही नहीं दे रखी, सेम। इफ एक्चुअल और स्टैंडर्ड यूनिट्स not given in the question, then always assume to be same. कैसा फील हुआ अब आपको? अच्छा लग रहा है? मैं एक एग्जांपल बनाना चाहता हूं अब तक के मजेदार। सर आप ना बस आप बोलो ना, आप इतना बोलते ही इतना हो ना, आपने दुखी कर रखा है हमें, है ना? सर आपने जितना दुखी किया है ना हमें,
हम आपको क्या बताएं, हमारा बस नहीं चलता सर। बस अगर चल जाए ना हमारा बस, हम उड़ा दे इस दुनिया को। बेटे तभी तो चलता नहीं, आप दुनिया उड़ाने के चक्कर में लगे बैठे हो। सर बातें कम काम ज्यादा। अच्छा ये बात है, अब लो फिर। स्टैंडर्ड 1 यूनिट 2 hours, एक्चुअल प्रोडक्शन 40 units in 30 hours. पीस रेट 10 रुपए पर यूनिट। कैलकुलेट वेजेस एज पर हाल से। कैलकुलेट वेजेस एज पर हाल से। कैलकुलेट वेजेस एज पर हाल से। सर आपने कोई मजे लिए गए हैं इसमें? हाँ लिए। आप बोलो। सर आप गुस्सा मत करो। सॉल्यूशन जल्दी बताओ, सॉल्यूशन फास्ट। हाँ जी, क्या आर रेट निकालना पड़ेगा? हाँ, मैंने दोनों कंसेप्ट को मिक्स कर दिया। ये सबसे टफ क्वेश्चन है इसका, ये सबसे टफ क्वेश्चन है। आर रेट गुम कर दिया मैंने। पहले तो आर रेट निकालो। आर रेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 hours। 1 यूनिट कितने? 10 रुपए। आर रेट ये सबसे टफ क्वेश्चन बनता है। अब मुझे बताओ, क्या इसमें स्टैंडर्ड आवर्स निकालने पड़ेंगे? हाँ, क्यों? स्टैंडर्ड यूनिट 1 है, एक्चुअल यूनिट 40 है। स्टैंडर्ड आवर्स 440 यूनिट्स। कैसे करोगे? 2 hours डिवाइड बाय 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 40 यूनिट्स 80 hours। समझ में आ रही है अब आपको? बोलो बच्चों। अब हाल से लगा दो। एक्चुअल आर इंटू आर रेट प्लस स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू आर रेट का 50%। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 30। आर रेट प्लस स्टैंडर्ड आवर्स माइनस इंटू आर रेट का हाफ। 150 प्लस 250 का आधा तो 125, 275। कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा इसमें एक काम और करो यार, कैलकुलेट वेजेस एज पर हाल से एंड इफेक्टिव आर रेट एंड कोस्ट पर यूनिट। कोस्ट पर यूनिट बताना इफेक्टिव आर रेट क्या आएगा? इफेक्टिव आर रेट आपको इफेक्टिवली क्या आर का रेट पड़ा लेबर को? वेजेस डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। 275 डिवाइड बाय 275 डिवाइड बाय 30 9 पॉइंट पर आवर। और कोस्ट पर यूनिट
cost per unit, wages divided by actual production. 275 divided by 40 यूनिट्स कितना आ गया? 6.87। आपको ये बात भी समझ में आ गई? मुझे पता है अब आप क्या कहोगे, सर एक बार ये भी लिखवा दो, इफेक्टिव आर रेट, कॉस्ट पर यूनिट। रुक जाओ, थोड़ी देर में लिखवा दूंगा ये वाली बात, अभी कुछ और समझाना है मैंने। खुशी की बात बताऊं आपकी, इंस्टीट्यूट ने इंसेंटिव स्कीम में सिर्फ आर बेस रखी है, पीस हटाई। पहले बड़ी दिक्कत होती थी, 7-8 स्कीम थी पीस बेस, हर आदमी की स्कीम को याद रखना पड़ता था। इंस्टीट्यूट ने आपका भला किया, कह रहे आर बेस्ड ही कर लो, आप पीस बेस रहने दो। मतलब सर अब आप क्या करोगे, मैं अब लिखवाऊंगा। नोट नंबर वो यहां पर 2, अगला पीस बेस्ड, ये सेकंड है क्या? वो नहीं, वो चल रहा था ना, मेरी बात समझो। मैंने जब शुरू की थी, देखो यहां से शुरू किया था मैंने, ये इंसेंटिव स्कीम आर बेस्ड, अब इंसेंटिव स्कीम पीस बेस्ड। इंसेंटिव स्कीम सिस्टम पीस बेस्ड, नाउ नॉट इन आवर सिलेबस। सर नॉट इन आवर स्टडी लिखता हूं, स्टडी मटेरियल में नहीं है। सर हमें बड़ी खुशी हुई, मैं बता दूं पहले 5 हुआ करती थी, जब आप बीकॉम में करोगे तो करनी पड़ेगी। पहले 5 हुआ करती थी, अब उड़ा दी इन्होंने। धन्यवाद हमारे सिलेबस को हल्का करने के लिए। कैसा फील हुआ आपको? ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग रिवाइज करना, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप रिवाइज करके आएंगे। बड़ा आसान है लेबर, और ज्यादा काम आज हुआ नहीं है। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।